नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी प्रेमियों के लिए आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। इसलिए क्लास को जरा भी स्किप ना करें। मेरी चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि प्रतिदिन आने वाला यहाँ पर जो भी क्लासेस है यहाँ पर लगाई जाती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, जो अधिकतर पेपरों में पूछी जाती हैं। कुछ प्रमुख कवियों को हम लेंगे और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो जितनी भी मैं यहाँ पर आपको रचनाएं बताऊं और जो कवि बताऊं, तो आपको उनको सीधे सीधे बिल्कुल पढ़ लेना है। इसके लिए अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। इसमें सबसे पहले हमको देखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद चूंकि एक महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आप यदि चाहें तो इनका जन्म भी याद रख सकते हैं। इनका जन्म होता है 1889 में। सूंघनी साहू के यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सूंघनी साहू था। वाराणसी में यह जन्मे हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। प्रथम रचना इनकी बताई गई है प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी। आंधी इनका एक कहानी संग्रह है, जो कि कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की यह वीडियो बहुत ही खास लग रही होगी। कुछ ही समय में मैंने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। यदि आपको यह मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इनसे संबंधित और भी कई रचनाएं हैं, पर यहाँ पर मैंने सिर्फ उन रचनाओं को रखा है जो कई बार आपकी पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। और अन्य कवियों की रचनाएं भी आगे हम पढ़ेंगे। इनकी और रचनाओं में देखेंगे इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, तो आप लोग याद रखिएगा, कामायनी इनका महाकाव्य है। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आती हैं जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। यह इनकी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगले हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका प्रमुख महाकाव्य पद्मावत। इनकी अन्य रचनाएं हैं चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचनाएं। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक एक रचना लिखी है। आगे देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं कई बार पेपरों में पूछी गई हैं, वह है चिंतामणि, रस मीमांसा। चूंकि यह हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व रखने वाले कवि हैं, इनकी बहुत सी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग लिखना चाहें तो हनुमान वाहुक भी इनकी एक प्रमुख रचना के अंतर्गत आती है। आगे कवि देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो चूंकि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को यहाँ पर बताया गया है, उनकी रचनाएं हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। यह इनकी रचनाएं आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह रचनाएं कई बार पेपरों में पूछी गई हैं। देवकीनंदन खत्री, इनकी प्रमुख रचना चंद्रकांता। चूंकि इनकी एक रचना और देखने को मिलती है चिंतकांता संतति। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पंच पात्र और वैदेही वनवास। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं। मृगनयनी है, कबीर की बीजक है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा रश्मि। आगे भी पढ़ेंगे इनकी रचनाओं को विस्तार से। सूर्यकांत त्रिपाठी ने देखते हैं
इनकी रचना है कुकरमुत्ता, अनामिका, परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही अच्छे कवि हैं हिंदी साहित्य के। आगे देखते हैं केशव दास की प्रमुख रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं भी आपको बताएंगी हैं, चूंकि मैं यहाँ पर सभी का वर्णन नहीं कर रही हूँ, जो यहाँ पर मोस्ट मुझे लगती हैं वही मैं आपको पढ़ के सुनाती जा रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। सूरदास की प्रमुख रचना सूरदास जी, इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। चूंकि हम अभी तक 3 ही पढ़ते आए हैं, सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, तो यह आपको याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूली, युगवाणी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद। वह बुढ़ा भी इनकी एक रचना है जो कि इसी के अंतर्गत आती है। आगे हमको देखना है इसी के अंतर्गत और कवि जैसे कि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश आदि। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा आदि। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, चक्रवाला, हाड़े को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, इतिहास, तिमिर आदि इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। आप यदि चाहें तो नोट करते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर बताई गई हैं बापू, धूप और शंख। अब देखेंगे हम महादेवी वर्मा की रचनाओं को। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, समधिनी आदि। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में आती हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। यह है आपकी धर्मवीर भारती जी की रचनाएं, तो आप लोगों ने ये पढ़ रखी होंगी। अब देखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, इसलिए आप चाहें तो लिखते जाइए। आज की यह क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अभी मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में मेरी प्रत्येक क्लासेस को आप शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में शाम 5 बजे। तो धन्यवाद।